नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी चिकित्सा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं टॉन्सिल की बीमारी के ऊपर। देखिए, टॉन्सिल की जो समस्या है ये ज़्यादातर बच्चों में होती है। और होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चों में जैसे ही होती है, हम एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं और हम इनका ऑपरेशन करवा लेते हैं। लेकिन देखिए, इनका ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें इसके ऑपरेशन से बचना चाहिए। देखिए, कारण क्या होता है कि टॉन्सिल हमारी प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये मान लो उसी का एक हिस्सा है। क्योंकि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया है वो हमारे गले से जब अंदर जाते हैं तो उनको रोकने का जो काम है वो ये टॉन्सिल जो होते हैं हमारे गले में आगे होते हैं वो उनका काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे रोग के बैक्टीरिया जो भी वायरस या बैक्टीरिया होते हैं उनको ये रोकने का काम करते हैं। तो जब हम इनका ऑपरेशन करवा लेते हैं, और कई बार होता है कि ऑपरेशन करवाने के बाद में जब दोबारा से हम जैसे वायरस या विषाणु कोई भी बैक्टीरिया हो वो जब अंदर जाता है तो उसको ये रोक नहीं पाता है। क्योंकि कई ऑपरेशन में क्या होता है, कई बार इनको काट कर निकाल दिया जाता है, जिनके कारण फिर ये हमारा एक प्रतिरक्षा तंत्र का एक अंग हमारा मतलब कट गया। तो हम यहाँ से थोड़ा सा असुरक्षित महसूस हो सकता है। क्योंकि यहाँ से जब वायरस अंदर जाएगा तो पहले हमारे जैसे सुरक्षा गार्ड का यह कार्य करता है, तो वो हमारा सुरक्षा गार्ड खड़ा था, उसने उनको गले से अंदर जाने नहीं देता। और उसके बाद में वो मान लो हमने ऑपरेशन करवा दिया छोटे बच्चों का, तो उसके बाद में वो ज़्यादा बीमार हो जाता है। ठीक है, उसको बीमार होने की और उसके और भी कोई समस्या है वो बहुत जल्दी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस से संबंधित जो बीमारियां हैं वो उनको ज़्यादा हो सकती हैं। तो देखिए, इनका आयुर्वेद के माध्यम से हमारे बहुत सारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सक भाई बहन हैं उनसे आप इनका उपचार करवा सकते हैं, या फिर नेचुरोपैथी के द्वारा भी इनका उपचार हो सकता है। ठीक है, ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। और जैसे भाई राजीव दीक्षित ने भी एक बताया था कि जैसे हल्दी पाउडर है वो आगे जैसे चम्मच से ऐसे आगे डाल लेना है, आधा एक चम्मच, और उनको उसके ऊपर पानी नहीं पीना है, वो अपने आप ही वो अंदर जाना है। वो इससे उन्होंने बताया था कि एक बार में ही टॉन्सिल की समस्या समाप्त हो जाती है। दूसरा है, जैसे हम बताते हैं कि अपराजिता का जो काढ़ा आता है, काढ़ा बना करके उनको दिन में 4-5 बार कुल्ला कर लेंगे तो इससे भी टॉन्सिल में फायदा होगा। दूसरा है एक अकरकरा है, अकरकरा एक पौधा होता है, उसका अगर काढ़ा बना करके कुल्ला कर सकते हैं, उससे भी टॉन्सिल की समस्या ठीक हो जाती है। एक और है जो हमारे देसी घरों में, हमारे गांव में सब जगह हम डेली सलाद के रूप में जिसको हम यूज करते हैं वो है मूली। तो मूली के जो बीज होते हैं उनका आपको चूर्ण बना करके प्रतिदिन 3 बार गर्म पानी के साथ उसकी जो फंकी बोलते हैं उसको फाके ले सकते हैं, उससे भी यह समस्या ठीक हो जाती है। और एक और है उसका, जैसे अंगूर होता है, तो अंगूर का रस ले लो आप 10 मिलीग्राम, और 1 ग्राम लगभग हरड़ जो चूर्ण होता है, हरड़ चूर्ण, उसको मिलाकर सुबह शाम आपको सेवन करना है। उससे भी ये टॉन्सिल की समस्या ठीक हो जाती है। और एक है जैसे अरहर की दाल होती है, तो उस अरहर की दाल ले लो या फिर उनकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर इसका भी कुल्ला किया जा सकता है, तो इससे भी टॉन्सिल की समस्या में आराम मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ आयुर्वेदिक उपचार हैं, और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक उपचार हैं जो टॉन्सिल में हम ले सकते हैं, और कुछ पेटेंट औषधियां भी इनकी आती हैं जिनका हम सेवन कर सकते हैं। तो हमें ऑपरेशन से बचना चाहिए। वो लास्ट होता है कि भाई अब कोई उपाय नहीं है, तब जाकर के भाई ऑपरेशन, वैसे कोई उपाय हो ही नहीं रहा, तो जहाँ तक हो सके हमें इसको ऐसे ही ठीक करना चाहिए। दोस्तों, ये था टॉन्सिल के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी, जिसको आप घर पर ही आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके विषय में कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर आपको और कोई भी किसी भी बीमारी के विषय में क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।